गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे गृह विज्ञान कक्षा 12 का बहुत ही महत्वपूर्ण सा टॉपिक मानसिक विकार युक्त बालक है। तो आज इसके अंतर्गत अपन देखेंगे कि मानसिक विकार युक्त बालक जो कि अपन देख रहे हैं वो विशिष्ट बालकों के अंदर जो अपना टॉपिक चल रहा था उसी का नेक्स्ट टॉपिक है मानसिक विकार युक्त बालक। तो चलिए देखते हैं। प्यारे बच्चों, विशिष्ट बालक, विशिष्ट बालक, विशिष्ट बालक में अपना है मानसिक विकार युक्त बालक। विशिष्ट बालक में अपन देखते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वे बालक जो सामान्य से भिन्न होते हैं शारीरिक, भौतिक, सामाजिक रूप से, मानसिक रूप से, ठीक है, मानसिक रूप से जो भिन्न होते हैं वो सभी विशिष्ट बालक की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब भाई मानसिक विकार युक्त बालक है तो वो किस प्रकार का होगा? उस बालक के अंदर मानसिक विक्षिप्तता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? मानसिक विक्षिप्तता पाई जाती है, मानसिक विकार से वो युक्त होता है। ठीक है, क्या क्या पाई जाती है? पहला है मानसिक विक्षिप्तता और सेकंड है अपना मंद बुद्धि, मंद बुद्धि बालक। तो प्यारे बच्चों, मानसिक विकार युक्त बालक के दो प्रकार के बालक आपके सामने आए हैं, आपके सामने हैं। पहला बालक है मानसिक विक्षिप्तता युक्त बालक और सेकंड है अपना मंद बुद्धि बालक। ठीक है, तो मानसिक विक्षिप्तता वाले जो बालक होते हैं वो कौन से होते हैं, उनका आईक्यू लेवल किस श्रेणी के अंतर्गत आता है वो अपन इसमें अध्ययन करेंगे। एक बार इसको लिख लो कि पॉइंट कि मानसिक विकार युक्त जो बालक है वो टू टाइप्स में अपन ने कन्वर्ट कर दिए हैं, एक मानसिक विक्षिप्तता वाले बालक और दूसरा मंद बुद्धि बालक। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं हमारे मस्तिष्क का जो लेवल होता है उसको पता करने के लिए मैंने आपको बताया था मस्तिष्क का आईक्यू लेवल होता है। क्या होता है? आईक्यू लेवल। ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं इंटेलिजेंसी क्वोटिएंट। ठीक है, तो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको हिंदी में बोलते हैं प्यारे बच्चों बुद्धि लब्धि। तो किसी भी व्यक्ति की मानसिक स्थिति को जानने के लिए उसकी बुद्धि लब्धि को मापा जाता है और बुद्धि लब्धि के आधार पर उस व्यक्ति को सामान्य, मानसिक विकार युक्त या मानसिक विक्षिप्त बालक या जड़ बुद्धि बालक या फिर चेतन बुद्धि बालक इस तरह की कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। तो देखते हैं, देखिए बुद्धि लब्धि, मैंने आपको बताया भी था कि जो बुद्धि लब्धि होती है इसको आईक्यू से डिनोट करते हैं। तो बुद्धि लब्धि वाला जो बालक होता है उसको अपन देखते हैं कि जो मानसिक विकार युक्त बालक होगा उसका क्या होगा? 100 से कम क्या होगी उसकी बुद्धि लब्धि। ठीक है, और प्यारे बच्चों, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि एक सामान्य बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? सामान्य बालक, एक सामान्य बालक की जो बुद्धि लब्धि होती है वो 100 से 110
आईक्यू लेवल उसका माना जाता है। आप सभी ने सुना भी होगा कि ऐसा कहा जाता है कि कई टीचर कहते हैं कि इस बच्चे का आईक्यू लेवल बहुत अच्छा है और इस बच्चे का आईक्यू लेवल उतना अच्छा नहीं है। कहा जाता है कि नहीं कहा जाता? तो ऐसे सिचुएशंस में क्या होता है कि साइकोलॉजिकल टेस्ट किए गए और उसके आधार पर डिवाइडेशन किया गया कि एक सामान्य बच्चे की बुद्धिमत्ता 100 से 110 के बीच में है। ठीक है, अगर इससे कम है तो वो मानसिक विकार युक्त बालक के अंतर्गत मंद बुद्धि की श्रेणी के अंतर्गत भी माना जाता है। और एक क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा कि मैम अगर 110 से ज्यादा है तो वो कौन सी श्रेणी के अंतर्गत आएगा? तो प्यारे बच्चों, अगर बालक का 110 की श्रेणी से ज्यादा आईक्यू लेवल है तो वो बालक प्रतिभाशाली बालक की श्रेणी के अंतर्गत आएगा, जो कि मैंने आपको कल भी बताया था और मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी उसके बाद। एक बार इसको लिख लो अपनी कॉपी के अंदर, क्योंकि बुक में मेंशन नहीं है ये चीज। ठीक है, हम अपन आगे चलते हैं, इन सबको नोट डाउन करते चलिए, पढ़ाई कीजिए। अब अपन समझेंगे मानसिक विक्षिप्तता। आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे क्या होते हैं, जन्म से ही मानसिक विक्षिप्त बालक होते हैं, मतलब उनका आईक्यू लेवल पूरी तरीके से नहीं होता या बिल्कुल खत्म हो रखा होता है। ऐसी कंडीशंस में जो बच्चा होता है वो अपने पेरेंट्स पर, परिवार के सदस्यों पर और समाज पे क्या हो जाती है, एक जिम्मेदारी के रूप से बन जाता है। इवन वो अपने स्वयं के काम भी नहीं कर पाता है, भोजन, वस्त्र और प्रतिदिन की जितनी क्रियाएं होती हैं वो भी बालक नहीं कर पाता। तो इस प्रकार का बालक मानसिक विक्षिप्तता की श्रेणी के अंतर्गत आता है। अब प्यारे बच्चों, आपके मन में क्वेश्चन आता ही होगा कि मानसिक विक्षिप्तता किन किन कारणों से हो सकती है। ठीक है, तो पहली बात, मानसिक विक्षिप्तता आनुवांशिकता के कारण, आनुवांशिकता के कारण। दूसरी बात, जन्म से दुर्घटना के कारण, दुर्घटना के कारण मानसिक रोग होने से, रोग होने से मानसिक विक्षिप्तता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कि मानसिक विक्षिप्तता जो हो रही है बालक की, वो किस किस रीजन से हो रही है, ये थॉट आपके माइंड में आता ही है। तो प्यारे बच्चों, मानसिक विक्षिप्तता आनुवांशिकता के कारण हेरिडिटिकल, माता पिता से पेरेंट्स पे आना, ठीक है, या बच्चे के जन्म से ही ऐसा हुआ कि कोई साइड इफेक्ट्स हुआ टैबलेट्स का या कुछ भी, माता ने गर्भ में ही मैंने कल बताया मादक पदार्थों का सेवन किया और जन्म से ही उसने बालक के नर्वस सिस्टम को प्रभावित कर दिया। क्योंकि जो मानसिक विक्षिप्तता होती है वो मनुष्य के नर्वस सिस्टम से, जिसको कि अपन क्या बोलते हैं,
मानसिक तंत्र बोलते हैं, मस्तिष्क का तंत्र बोलते हैं, उसके कट के कारण होता है, या कोई दुर्घटना हो गई हो, चोट लग गई हो, या बच्चे के गिर गया हो के कारण भी कई बार बच्चा जन्म से तो अच्छा होता है, परंतु कोई दुर्घटना के कारण बालक ऐसा हो जाता है। फिर नेक्स्ट है मानसिक रोग होने के कारण। कई बार बच्चा इतने तनाव में, इतने डिप्रेशन में रहता है कि मानसिक रोग होने के कारण बच्चे को ऐसा हो जाता है। फिर इसके बाद में मानसिक विषिप्तता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। प्यारे बच्चों, इसको लिख लो प्लीज। ठीक है, अभी तो अपन ने देखा कि बालक में मानसिक विक्षिप्तता आई, और मानसिक विक्षिप्तता के कारण क्या हुआ, ये सारी कंडीशन उत्पन्न हो गई। ठीक है, सारी कंडीशंस क्या हो गई, उत्पन्न हो गई। और ऐसी कंडीशन से क्या हुआ, बच्चे का सामान्य बुद्धि लब्धि का जो लेवल है, IQ लेवल है, वो क्या हुआ, प्रभावित हुआ, और बच्चा मानसिक विक्षिप्तता की श्रेणी के अंतर्गत आ गया। तो अपन लिखेंगे इसमें कि मानसिक विक्षिप्तता, मानसिक बीमारियों के कारण, मानसिक बीमारियों के कारण बालक की सामान्य बुद्धि लब्धि IQ लेवल प्रभावित होने से यह स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अब आपकी समझ में आया, मानसिक विक्षिप्त बालक वो है जिसका IQ लेवल बिल्कुल जड़ लेवल पे है। ठीक है, सामान्य है ही नहीं, और पूरी तरह से वो बालक अपनी सारी क्रियाओं के लिए भी दूसरों पे आधारित होता है, क्योंकि अपने पूरी मस्तिष्क से ही अपने शरीर का संचालन होता है। और ऐसी कंडीशंस में क्या होता है प्यारे बच्चों, ब्रेन जब काम ही नहीं करेगा तो बॉडी फंक्शनिंग कैसे होगी। ठीक है, तो जब ब्रेन ही निर्देश नहीं देगा तो शरीर के अंग कैसे काम करेंगे। और ऐसे कंडीशंस में कहा जाता है कि ये बालक पूरी तरह से मानसिक विक्षिप्तता का रोगी है। ठीक है, शिकार है, इस तरह की बातें कही जाती है। और इस प्रकार के जो बालक होते हैं उनको ट्रीटमेंट के द्वारा, दवाई के द्वारा, चिकित्सकों के द्वारा नॉर्मल करने का प्रयास किया जाता है, परंतु इनको किसी भी प्रकार की ट्रेनिंग के माध्यम से ये स्वयं की प्रतिदिन की क्रियाएं तो कर सकते हैं। परंतु क्या है बच्चों, इस प्रकार के जो बालक होते हैं वो विशेष प्रकार का व्यवसायिक काम या एक सामान्य बालक की तरह काम नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो, आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। कॉपी में नोट डाउन कीजिए। मैंने कई बार बोला है कि कॉपी चेक कराइए। कुछ अच्छे बच्चे तो काम करके दिखा रहे हैं, और कुछ बच्चे अभी तक नहीं कर रहे। जब आप नोट डाउन करेंगे और जब आप समझेंगे, दोनों ही चीजें करेंगे साथ में, तो वो टॉपिक आपके मस्तिष्क में क्लियर हो जाएगा। और एग्जाम में जब वो आएगा तो आपके सोते ही अच्छे नंबर आएंगे। आई बात समझ में, 90 प्लस कैसे आते हैं, ऐसे आते हैं।
समझे, पढ़े और लिखे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है मंद बुद्धि बालक। तो प्यारे बच्चों, मंद बुद्धि बालक कौन होते हैं? ठीक है, आप कहते हैं ना कि ये मंद बुद्धि बालक है, इसको कुछ भी समझ में नहीं आता, एक टॉपिक को कई कई बार पढ़ा दिया जाता है वो भी इसकी समझ में नहीं आता। रीजंस क्या होते हैं? रीजंस ये होते हैं कि उस बच्चे का जन्म से दुर्घटना के कारण या कोई मानसिक विकार होने के कारण बालक का IQ लेवल सामान्य से कम हो जाता है। ठीक है, अब कितना हो जाता है ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है बोर्ड में, और 1 या 2 नंबर में वो आपसे पूछ सकता है। तो प्यारे बच्चों, जो मंद बुद्धि बालक होता है उसका IQ लेवल, ठीक है, वो कितना होता है? मतलब उसकी बुद्धि वृद्धि 70 से 85 से कम होती है। क्या कम होती है? 70 से 85 से कम होती है बुद्धि वृद्धि। ठीक है, जो IQ लेवल होता है बच्चे का, बुद्धि वृद्धि होती है वो 70 से 85 से कम होती है, इसलिए इन बालकों को मंद बुद्धि बालक कहा जाता है, क्योंकि इन बालकों की जो मस्तिष्क क्रिया है वो एक सामान्य बालक की भांति नहीं होती। उन्हें एक ही बात को कई कई बार समझाया जाता है, पढ़ाया जाता है, और उसके बाद भी वो बात को समझ पाते हैं। और ऐसी कंडीशंस में क्या होता है, वो बालक को कितनी बार भी अध्ययन कराया जाता है पर परंतु वो बार बार फेल होता जाता है, असफल हो जाता है पढ़ाई के क्षेत्र में, क्योंकि उसके मस्तिष्क का लेवल उस पॉइंट ऑफ पे काम करने के लिए गतिशील नहीं होता है। ये देखो इसको एक बार फिर आगे चलते हैं। प्यारे बच्चों, जो इस प्रकार के बालक होते हैं मंद बुद्धि बालक, उनका शारीरिक विकास भी बहुत धीमी गति से होता है। शारीरिक विकास, शारीरिक विकास मतलब इन बालकों का जो फिजिकल डेवलपमेंट है, फिजिकल डेवलपमेंट भी धीमी गति से होता है, धीमी गति से होता है। एक बात ध्यान रखना कि ये बच्चे सामान्य से भिन्न हैं, ये बात माइंड में रखना कि बच्चे सामान्य से भिन्न हैं, इसलिए इस प्रकार के जो बालक है उनको मंद बुद्धि बालक, मानसिक विशिष्टशाली विकार युक्त या फिर अपन कह सकते हैं प्रतिभाशाली, समस्यात्मक उस श्रेणी में डाला गया है। ठीक है, ये बात माइंड में रखना, इसलिए बालक इस श्रेणी के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, शारीरिक विकार युक्त भी इनका विकास भी कैसा होता है प्यारे बच्चों? धीमी गति से होता है। होता तो है, शरीर के अंगों का फॉर्मेशन भी होता है, उनका वर्किंग भी होता है, संचालन भी होता है, परंतु ये सब बहुत ही धीमी गति से होता है। ठीक है, फिर दूसरी बात होती है, इस प्रकार के जो बालक होते हैं, बालकों का लोगों के साथ समायोजन करना
समायोजन करना भी कठिन होता है, भी कठिन होता है। ठीक है, इस प्रकार के जो बालक होते हैं प्यारे बच्चों, उनका अन्य लोगों के साथ समायोजन करना, एडजस्ट करना भी थोड़ा कठिन होता है। फिर कठिन क्यों होगा? जब वो बालक स्वयं को मंद बुद्धि की श्रेणी में ही मानने लग जाता है, तो ऐसी कंडीशंस में वो दूसरों से इंटरेक्शन करने से बचता है, क्योंकि उसको एक सामान्य बालक की भांति भी माना जाता है। सिर्फ बार बार कहा जाता है कि आप क्यों असफल हो रहे हैं। तो ऐसी कंडीशंस में क्या होता है, बालक किसी नई कंडीशंस में समायोजित नहीं हो पाता, एडजस्ट नहीं हो पाता है। ठीक है, लिख लो। अब अपन जो मंदबुद्धि बालक होते हैं, इनकी पहचान कैसे करेंगे, ये कैसे पता चलेगा? सॉरी, अपन देखेंगे मंदबुद्धि बालकों की विशेषताएं। कुछ विशेषताएं मंदबुद्धि बालकों में पाई जाती है, जिसके आधार पर अपन देखते हैं कि यह बालक मंदबुद्धि बालक है। ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट देखेंगे प्यारे बच्चों, इस प्रकार के बालकों की सोचने विचारने की क्षमता कम होती है। ये बालक सीखने में अधिक त्रुटियां करते हैं। प्यारे बच्चों, कुछ विशेषताएं हैं, क्वालिटीज, जिसके आधार पर आप पता कर सकते हैं कि ये बालक मंदबुद्धि बालक की श्रेणी के अंतर्गत आ रहा है। तो इस प्रकार के जो बालक होते हैं, उनमें सोचने विचारने की, किसी भी चीज के बारे में सोचने विचारने की और निर्णय लेने की जो क्षमता होती है, उसमें कमी पाई जाती है। पहली बात तो क्षमता कैसी होती है? कम होती है। वो स्वयं डिसीजन नहीं ले पाते हैं, वो किसी भी पॉइंट ऑफ के बारे में सोच करके उत्तर नहीं दे पाते हैं, क्योंकि उनका जो IQ लेवल है वो कितना है भाई, 70 से 85 से कम है। तो स्वतः ही उस बच्चे के अंदर सोचने विचारने की क्षमता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तभी तो वो बालक मंदबुद्धि बालक की श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट को आपको बोल रहे वे बालक सीखने में अधिक त्रुटियां करते हैं। मैंने भी आपको बताया कि मंदबुद्धि बालक को कोई काम को या किसी भी चीज को, कुछ भी अध्ययन कराने में बार बार उसको कराया जाता है, तो भी क्या हो जाता है, वो उसमें असफल हो जाता है और अधिक त्रुटियां करने लग जाता है। अब त्रुटियां मतलब क्या होता है? गलतियां। क्या होता है प्यारे बच्चों? गलतियां। और नेक्स्ट बात है कि कोई काम को एक बार में नहीं सीख पाता। उस बालक को अगर सिखाना भी होता है, तो कुछ विशेष अध्यापक होते हैं, अध्यापक गण होते हैं, उसके माध्यम से 6 से 7 बार तक एक ही चीज को सिखाया जाता है,
तब जाकर के उनकी माइंड में वो चीजें आ पाती हैं। ठीक है, लिख लो इसको। इस प्रकार के बालक अल्प समय के लिए ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि इस प्रकार जो बालक होते हैं वो बहुत ही कम समय के लिए किसी भी चीज के बारे में कंसंट्रेट हो पाते हैं। और ऐसी कंडीशंस में क्या होता है, जब एक बालक अध्ययन भी करता है कि अगर जब तक आप पूरे ध्यान केंद्रित करके अध्ययन नहीं करेंगे आप अच्छे अंकों को प्राप्त नहीं कर सकते और आप बार बार असफल होते जाते हैं। ठीक है, ऐसी कंडीशंस में क्या देखा गया है कि जो मंद बुद्धि बालक होते हैं अगर उनको कुछ बताया भी जाता है तो वो अल्प समय के लिए क्या करते हैं, अल्प समय मतलब थोड़े समय के लिए, अल्प मतलब थोड़े समय के लिए क्या कर पाते हैं, अपना ध्यान जो है उसको कंसंट्रेट हो करके समझ पाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, फिर नेक्स्ट है इस प्रकार के बालकों में अल्प बौद्धिक क्षमता एवं निरीक्षण क्षमता होती है। ऐसा देखा गया है कि जो इस प्रकार के जो बालक होते हैं मंद बुद्धि बालक, उनका IQ लेवल 70 से 85 से कम है। तो ऐसी कंडीशंस में इसमें क्या होगा, जो इनका मेंटल लेवल है, बौद्धिक का लेवल है, वो क्या होगा, क्षमता कम होगी। साथ ही साथ इनमें निरीक्षण क्षमता मतलब होता है ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी, किसी भी चीज को निरीक्षण करने की समझने की क्षमता भी क्या होगी, कम होगी। इसमें क्या होते हैं, वो दुर्बल होते हैं, कमजोर होते हैं। ठीक है, तो वो किसी भी चीज को आसानी से समझ नहीं पाते हैं। तभी तो उन बालकों को क्या कहा जाता है, मंद बुद्धि बालक कहा जाता है। फिर नेक्स्ट अपन देखेंगे प्यारे बच्चों विद्यालय में असफल होने पर इस प्रकार के बच्चे
बालक शीघ्र निराश हो जाते हैं। ठीक है, विद्यालय में सफल होने पर क्या होता है, इस प्रकार के जो बच्चे होते हैं, मंदबुद्धि जो बच्चे होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, शीघ्र निराश हो जाते हैं। उनको यह लगने लग जाता है कि ये काम हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, ठीक है, उनको लगने लगता है कि ये बालक काम से नहीं हो सकता, डिप्रेस हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और स्वतः सोचते रहते हैं कि अब मैं क्या करूँ, मैं क्या ना करूँ, ठीक है, क्योंकि वो अपनी बातों को भी व्यक्त नहीं कर पाते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं प्यारे बच्चों, इस प्रकार के जो बच्चे होते हैं मंदबुद्धि बालक स्वयं के बारे में ज्यादा सोचते हैं। स्वयं के बारे में वो ज्यादा सोचते हैं, मतलब सोचने का प्रयास करते हैं, परंतु वो दूसरों के बारे में, दूसरों पे ध्यान देना, इस तरह की बातें वो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनका स्वयं के साथ ही एक कश्मकश की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, अन्य लोगों को अधिक सुनते हैं, स्वयं कम बोलते हैं। अगर इस प्रकार के बालक को देखा जाए तो वो क्या करते हैं, अन्य लोग उनसे बातें करते हैं तो उनको ज्यादा सुनना पसंद करते हैं और स्वयं कम बोलते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है क्या पता हम अपने मुंह से कुछ गलत शब्द बोल दें जो हमारे लिए उचित हो नहीं, है ना। तो इस तरीके की बातें उनकी थॉट्स में रहती हैं, उनकी माइंड में रहती हैं प्यारे बच्चों। तो इस प्रकार के जो बच्चे होते हैं वो स्वयं कम बोलने वाले होते हैं। ठीक है, झिझके रहते हैं, डरे डरे से रहते हैं, परेशान रहते हैं, और स्वयं को प्रस्तुत नहीं कर पाते। बहुत खतरनाक सिचुएशन होते हैं इस प्रकार के बच्चों के साथ। आपने भी देखा होगा बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो आपके आसपास के क्षेत्रों में रहते हैं, वो मंदबुद्धि बालक होते हैं। ठीक है, पर उन बालकों को कैसे ट्रीट करना है देखते हैं। नेक्स्ट क्वालिटी है, इस प्रकार के जो बालक होते हैं इस प्रकार के बालक गणित, विज्ञान में कम रुचि रखते हैं। मंदबुद्धि बालकों में आत्मविश्वास का अभाव होता है। अपन
देखें कि जो इस प्रकार के बालक होते हैं, क्योंकि उनको गणित का विज्ञान का ज्ञान नहीं हो पाता, वो बार बार उसको समझने का प्रयास करते हैं परंतु वो असफल हो जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशंस में क्या होता है कि स्वतः ही उन बच्चों का इंटरेस्ट उसमें कम होता जाता है, क्योंकि वो ज्यादा चिंता नहीं कर पाते, सोच नहीं पाते, समझ नहीं पाते और 5 से 6 बार या 7 से 8 बार भी समझाने के बाद भी वो क्या हो जाते हैं, बार बार परीक्षाओं में क्या हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं, असफलता से निराश हो जाते हैं। ठीक है, वो दूसरों के कहने पर गणित और विज्ञान जैसे विषय का चुनाव तो कर लेते हैं परंतु वो उसमें रुचि नहीं रख पाते और इसका परिणाम ये होता है कि बहुत ही कम उम्र में ही वो पढ़ाई से वंचित हो जाते हैं और नहीं हो पाते तो ऐसी सिचुएशंस में ऐसे विषय का चुनाव करते हैं जो उनके आईक्यू लेवल के अकॉर्डिंग नहीं है। ठीक है, वही उसके अकॉर्डिंग चुनाव करते हैं कि ऐसे कौन सा विषय वो ले सकते हैं जिससे वो अपना जीविकोपार्जन कर सके। ठीक है, तो अपन देखें कि जो गणित और विषय विज्ञान जैसे विषय है वो कब लेते हैं। और दूसरी बात ये है मंदबुद्धि बालकों में आत्मविश्वास का अभाव होता है। इस प्रकार के जो बालक होते हैं बच्चों, उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है वो बहुत ही कम होता है। क्या कम होता है? आत्मविश्वास कम हो जाता है, इसलिए वो किसी भी सिचुएशंस का, किसी भी स्थिति का सामना नहीं कर पाते हैं। उन्हें हमेशा दूसरों पे सहारे ही काम करना होता है या वो दूसरों पे आश्रित हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मुझसे ये काम बहुत अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं। मंदबुद्धि बालकों का प्रशिक्षण। तो प्यारे बच्चों, ऐसी क्या क्या क्रियाएं हैं जो अपन मंदबुद्धि बालकों के साथ कर सकते हैं और उनके जीवन को भी सामान्य बनाने का प्रयास कर सकते हैं। इसमें हम देखेंगे मंदबुद्धि बालकों को शारीरिक क्रियाओं से होने वाले काम सिखाना चाहिए। परंतु जो बालक होते हैं बिल्कुल शारीरिक रूप से तो काम कर सकते हैं, भाई माइंड ही तो काम नहीं कर रहा या फिर आई के लेवल उस लेवल पे कम है, तो शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से जो जो काम कर सकते हैं वो बालक को सिखा सकते हैं अपन, जैसे कि मूर्ति गिरोना, टोकरियां बनाना या फिर कोई वाद्य यंत्र बजाना। तो अगर बालक को बार-बार सिखाया जाता है तो मान लीजिए वो 100% नहीं तो 50-60-70 तो कर पाएगा और उसका परिणाम क्या होगा कि वो अपना जीविकोयापन जो है, जीविकोपार्जन है वो इजीली कर सकेगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं इसमें इस प्रकार के जो बालक होते हैं ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण द्वारा सामान्य करने का प्रयास।
इस प्रकार के जो बच्चे होते हैं उनको ज्ञानेंद्रियों का जो क्रियाएं होती हैं अगर उन्हें बार बार सिखाया जाता है तो उन बच्चों को क्या किया जा सकता है, सामान्य किया जा सकता है। हालांकि मैंने आपको बोला 100% नहीं हो पाएंगे, वो 50-60% तक हो पाएंगे, परंतु एक प्रयास अपन कर सकते हैं प्रशिक्षण के माध्यम से, ठीक है, ट्रेनिंग के माध्यम से, क्योंकि ट्रेनिंग से बालक को बार बार सिखाया जाता है तो वो क्रियाएं करने लग जाता है। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं प्यारे बच्चों, आत्मविश्वास उत्पन्न करना मंद बुद्धि बालकों में प्रशिक्षण द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराना। प्यारे बच्चों, अगर मंद बुद्धि बालक है और उसके अंदर कॉन्फिडेंस प्रेजेंट किया जाता है, उसमें कॉन्फिडेंस डाला जाता है, उसको आत्मविश्वासी बनाया जाता है, तो वो बच्चा भी बहुत अच्छा कर सकता है। तो प्रशिक्षण के माध्यम से, ट्रेनिंग के माध्यम से बार-बार उसको सिखाकर, ट्रेनिंग मतलब किसी भी चीज का प्रशिक्षण देना, उसे बार-बार सिखाना ताकि वो काम को बच्चा अच्छे से कर सके। तो आत्मविश्वास उत्पन्न करना मंद बुद्धि बालकों के प्रशिक्षण के द्वारा कि आप भी कर सकते हो, आप भी सामान्य बच्चों की तरह स्वयं को प्रेजेंट कर सकते हो, ये सब बातें सिखानी चाहिए। और साथ ही साथ में विभिन्न क्षेत्रों में इस प्रकार के बच्चों को रोजगार उपलब्ध कराना चाहिए ताकि वो अपना जीविकोयापन कर सके, चाहे वो वाद्य यंत्र बजाना हो, चाहे वो टोपियां बनाना हो, माला पिरोना हो या लकड़ी का काम हो, ठीक है, बहुत सारे ऐसे काम हैं जो शारीरिक क्रियाओं पे आधारित होते हैं, मानसिक क्रियाओं की बजाय, ठीक है। ये अपन ने देखा आत्मविश्वास एंड रोजगार उपलब्ध कराना, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में मैंने बताया मानसिक विकार युक्त बालक, इसको कॉपी में नोट डाउन कीजिए, याद करिए, समझिए और मुझे कॉपी चेक कराइए, ठीक है। और पढ़ाई कीजिए और पढ़ाई कीजिए, सफलता के मूल मंत्र है। चलो मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू सो मच।